जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, संगत की जर्नी बहुत अद्भुत है। उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मुझे पर्सनली मिला है। जिन संगत का सत्संग आज हम सुनने जा रहे हैं संगत जी, वो अपने बचपन में गुरु जी महाराज के दरबार में जाया करते थे और वहीं से बचपन से संगत का कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ हुआ और जो आज तक निरंतर है। उनके बच्चों को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। संगत जी, जर्नी बहुत प्यारी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत करणवीर कौर आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा है कि मैं आज आप सबके साथ उनके प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरु जी महाराज ने मुझे मौका दिया कि आप सभी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के साथ मैं उनकी जो बहुत प्यारी मेमोरीज है, मेरे साथ में बहुत प्यारे इंसिडेंट्स हैं, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है और गुरुजी महाराज ने जो मेरी लाइफ में एक फील गुड फैक्टर दिया है जिससे हम आगे लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ बढ़ सके, उन सबको शेयर करने का मुझे मौका दिया गुरुजी महाराज ने। और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज मैं अपने सत्संग आपको 2 पार्ट में बताऊंगी। पहला पार्ट जब गुरुजी महाराज अपने चोले में थे, और दूसरा जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा, बावजूद उसके गुरुजी महाराज ने हमें आज तक अपने से कनेक्ट करके रखा है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की संगत दूर दूर तक फैली है। देश विदेशों में गुरुजी की संगत है। जितना गहरा समुद्र है, जितनी गहराई तक समुद्र फैला हुआ है, उतनी गहराई तक गुरुजी की संगत फैली हुई है और दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। इसलिए संगत जी, आप सभी अपने आप को ब्लेस्ड मानिए कि गुरुजी महाराज ने इतने सारे लोगों में से आपको चुना अपनी संगत के लिए और आपके साथ कनेक्टिविटी बनाई। संगत जी, मुझे गुरुजी पर बहुत बहुत विश्वास है और ऐसा कोई काम नहीं है मेरी लाइफ का जो मैंने सोचा और गुरुजी ने उसे पूरा न किया हो। मेरा हर छोटा बड़ा काम गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से पूरा हुआ है। इसलिए संगत जी, मेरी जो आस्था है गुरुजी में, मेरा जो विश्वास है वो बहुत पक्का है। और संगत जी, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई काम नहीं बन रहा होता है तो मुझे लगता है कि शायद उस समय के लिए ठीक नहीं है, गुरुजी महाराज नहीं चाहते, तो मैं उन पे सब कुछ छोड़ देती हूँ। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मुझे पता है मेरे लिए जो भी अच्छा होगा आप वही करेंगे, आज नहीं तो कल ये काम बन जाएगा। और वाकई में संगत जी, सारी हर्डल, सारी परेशानियां जो भी लाइफ में आती है वो अपने आप सॉल्व होती जाती है गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से और काम बन जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी शादी से पहले जोड़ा। मैं गोविंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। हम 2 बहनें हैं और उस समय हमारा भाई छोटा था और संगत जी, मेरा भाई बहुत बीमार रहता था। संगत जी, मेरे मम्मी पापा ने मेरे भाई का इलाज बहुत सारे डॉक्टर से करवाया। एक तरफ तो डॉक्टरी इलाज चलता था और वहीं दूसरी ओर जो भी जहाँ बताता, जिस संत के यहाँ पर, जिस स्वामी के यहाँ पर, जिस गुरु के यहाँ पर, जिस भी रिलीजियस प्लेस के बारे में कोई बताता, मेरे मम्मी पापा वहाँ चले जाते, इस होप में, इस आशा में कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो संगत जी, मेरी मम्मी और मेरी बड़ी बहन जलंधर गए। मेरी मम्मा की फ्रेंड जो जलंधर में रहती हैं, उन्होंने मम्मा को कहा कि आप जलंधर आ जाइए, यहाँ पास में एक गाँव है जहाँ एक बाबा जी हैं, वो आपके बच्चे को ब्लेस करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब मेरी मम्मा और मेरी बहन बहुत उम्मीद के साथ, बहुत होप के साथ जलंधर गए। उन दिनों संगत जी, पंजाब में टेररिज्म का बहुत खौफ था, तो मम्मी और दीदी नाइट ट्रैवल नहीं करना चाहते थे, तो नाइट में वो वहीं पे रुके जलंधर में। तो जिन फ्रेंड के घर पे वो रुके थे, उनके फैमिली मेंबर्स बोलने लगे कि आप वहाँ बाबा जी के पास में बाद में जाना, यहाँ डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी हैं, पहले आप उनके दर्शन करके आओ। अब संगत जी, ये गुरुजी का ही बुलावा था। गुरुजी को हमें जोड़ना था, अपने चरणों में स्थान देना था, हमें ब्लेस करना था, हमारी जर्नी अपने साथ
शुरू करनी थी। मेरे मम्मी और दीदी गुरुजी के दरबार में गए। दरबार बहुत सुंदर था, डिवाइन दरबार था, बहुत पॉजिटिविटी थी। वहाँ पर शब्द चल रहे थे और जनरली गुरुजी थोड़ा सा लाउड वॉल्यूम में शब्द चलवाया करते थे ताकि सबका कंसंट्रेशन एक ही जगह पर हो, किसी भी संगत का दिमाग इधर उधर ना भटके, कोई विचार ना आए। अब संगत जी जब मम्मी दीदी वहाँ दरबार में बैठे गुरुजी के सामने तो गुरुजी से कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्हें दरबार में बहुत अच्छा लगा। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था उनके साथ। और जब वो लौट कर आए तो वो बहुत खुश थे, बता रहे थे कि वहाँ बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ने एक पर्टिकुलर डे उनको बता दिया और गुरुजी मेरी मम्मी को चाची कहकर बोलते थे तो गुरुजी कहने लगे कि चाची ये फलाना दिन वापस आई। और संगत जी जो पर्टिकुलर दिन गुरुजी ने बताया उस पर्टिकुलर दिन को मेरी मम्मी और दीदी दोबारा गए गुरुजी के दरबार में। अब संगत जी यहाँ से गुरुजी महाराज के दरबार में जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कभी मम्मी के साथ दीदी जाती तो कभी मैं जाती। और संगत जी हमें गुरुजी के दरबार में इतना अच्छा लगता था, वहाँ से आने का मन ही नहीं करता था। और संगत जी आज इतने सालों के बाद जब भी मैं सारी बातें याद करती हूँ, मैं लिटरली संगत जी आपको बता रही हूँ, मैं खो जाती हूँ। और उस समय गुरुजी के दरबार में जो शब्द चला करते थे, अगर वो शब्द मैं कहीं सुन लेती हूँ संगत जी तो वो सारी मेमोरीज मेरी आंखों के सामने दिखने लगती है, विजुअलाइज होने लगती है। और संगत जी शब्द इतने प्यारे होते थे, इनके वर्ड्स इतने सिंपल कि अपने आप कनेक्शन बन जाता था। और गुरुजी ज्यादा बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि ध्यान लगाओ और अपना अपना कनेक्शन बनाओ। और संगत जी जो गुरुजी के दरबार में पहुंच जाता था गुरुजी उसको पूरी तरीके से स्कैन कर लेते थे कि ये मेरे पास किसी मतलब से आया है, श्रद्धा से आया है या ये मेरा टेस्ट लेने आया है। एक बार की बात है, हमने देखा दरबार में कि एक जेंटलमैन दरबार में बैठे हुए थे और एकदम गुरुजी ने बहुत तेज आवाज में कहा उनसे, चल यहाँ से निकल बाहर। और हम बैठे बैठे सोच रहे हैं कि गुरुजी ऐसे कैसे किसी को बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। और संगत जी तभी गुरुजी उस जेंटलमैन से बोलते हैं, तो यही सोच रहा है ना कि अब बंदा की कर लूंगा। और संगत जी वो जो जेंटलमैन है उन्होंने उस बात को एग्री किया और कहा कि गुरुजी मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। और उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं वाकई में यही सोच रहा था। और संगत जी गुरुजी किसी का भी माइंड रीड कर सकते हैं, किसी के भी मन को पढ़ सकते हैं। संगत जी मैं आप सबके साथ वही बातें शेयर करूंगी जो मैंने एक्सपीरियंस की है, मेरी फैमिली ने एक्सपीरियंस की है और जो मेरी आंखों के सामने हुई है। संगत जी आज भी मैं ये बात सोचती हूँ कि काश गुरुजी ने हमें और बुलाया होता, काश गुरुजी के सानिध्य को हम और पा सकते, काश मैं गुरुजी से और बहुत सारी चीजें ग्रैस्प कर पाती, उनका आशीर्वाद ले पाती। और संगत जी गुरुजी तो हमारे जानी जान है, जैसा कि हम सब जानते हैं। मुझे बचपन से ही स्नेक फोबिया रहा है और बहुत ही खतरनाक वाला। और इवन संगत जी अगर मैं कोई किताब खोलती और अगर उसमें स्नेक की फोटो होती, पिक्चर होती, तो मैं बचपन में किसी को बता नहीं पाती थी। मैं उस फोटो को देख करके भी संगत जी अंदर ही अंदर सिहर जाती थी। तो संगत जी एक दिन की बात है, हम दरबार में बैठे हुए थे मैं और मम्मी। गुरुजी ने अपनी गद्दी से एक कुशन उठाया और कुशन उठाकर हमारे पास आकर के बैठ गए। और गुरुजी मम्मी से बातें करने लगे, मेरे भाई के बारे में बातें करने लगे, मम्मी उनको कुछ कुछ बताने लगी। और सडनली गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ एक नोटी स्माइल के साथ मुझे देख रहे हैं गुरुजी और मुझे कहते हैं, तेनू पता है मैं स्नेक जन्म देना है। और तुरंत उन्होंने अपना हाथ जेब में रखा और ऐसे कोशिश करने लगे जैसे कि वो अपने जेब से सांप निकाल देंगे। अब संगत जी मैं दो बातों से डर गई। एक तो ये कि कहीं गुरुजी सच में अपनी जेब में से सांप ना निकाल दें, और दूसरा ये कि गुरुजी को मेरे फोबिया के बारे में कैसे पता चल गया। मुझे तभी से पता चल गया था, मुझे तभी अपने आप में लगने लगा था कि मैं जिनके सामने बैठी हूँ वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बड़े महापुरुष हैं। और बस संगत जी ऐसी जर्नी आगे चलती रही, हम गुरुजी के दरबार में आते रहे और फिर इस बीच में हम लोग हॉस्टल चले गए रहने के लिए, पढ़ने के लिए। एक दिन मम्मी को गुरुजी का ड्रीम आया। मम्मी ने गुरुजी को देखा कि गुरुजी घर आए हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर सफेद रंग का चोला पहना हुआ है, धोती कुर्ता जैसा कुछ पहना हुआ है। और संगत जी अगले दिन मम्मी बड़ी खुश खुश उठी और उन्होंने हमें बताया कि मैंने ऐसा सपना देखा है और बहुत मन में उनकी बड़ी खुशी थी कि आज मैंने गुरुजी को सपने में अपने घर देखा। और संगत जी तभी मॉर्निंग में डोरबेल बजती है। मम्मी ने जैसे दरवाजा खोला, सामने गुरुजी है। बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुजी, पूरा व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था, व्हाइट शर्ट, व्हाइट ट्राउजर, व्हाइट शूज और उन्होंने शर्ट पे और एक डायमंड का ब्रोच लगाया हुआ है गुरुजी ने। और गुरुजी को उस समय दिल्ली जाना था। और चूंकि संगत जी मेरी मम्मी ने हमेशा गुरुजी को चोले में देखा तो एकदम से वो रिलेट नहीं कर पाई और एक सेकंड लगाया मम्मी ने और तभी गुरुजी बोल पड़े, हाँ चाची तू मैनू याद किता। और संगत जी मम्मी बहुत बहुत खुश हुई और कहा गुरुजी से कि हाँ जी गुरुजी मैंने आपको याद किया, आज ही मैंने आपका सपना देखा। गुरुजी घर में आए, सबको ब्लेस किया, मेरे भाई को ब्लेस किया। हालांकि गुरुजी कुछ उसके बारे में बोले नहीं और फिर वहां से दिल्ली चले गए। उसके बाद भी हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाते रहे। संगत जी गुरुजी महाराज को हमने
देखा, बहुत करीब से जाना, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी महाराज ने कभी भी किसी भी मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए पोजीशन नहीं बताया, कभी नहीं कहा गुरुजी ने कि ये मेरा है। संगत उन्हें बहुत सारे गिफ्ट दिया करती थी, कोई चोला दे रहा है तो कोई महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है। बड़े शौक से गुरुजी वो चोला पहन लिया करते थे और बहुत सारे गिफ्ट तो वो वापस अपने आप ही सारी संगत में बांट दिया करते थे। और संगत जी, जितनी भी पुरानी संगत की आप लोगों ने सत्संग सुने होंगे, आपने महसूस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि पुरानी संगत जो बताती थी कि गुरुजी ऐसा कर देते हैं, गुरुजी वैसा कर देते हैं, गुरुजी क्या कुछ नहीं कर सकते। जो गुरुजी को बहुत अच्छे से जान पाए हैं वो ये जानते हैं कि गुरुजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो संत महात्मा थे, महापुरुष थे, वो शिव महाशिव सदाशिव हैं। संगत जी, एक सत्संग और आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे गोविंदगढ़ में ही हमारी एक भाभी है, रिम्पल भाभी, उनके घर पर लोहड़ी के समय पे गुरुजी उनके घर आए। और संगत जी, पंजाब में लोहड़ी के समय पर एक बुग्गा प्रसाद मिलता है जो तिल का बना होता है। तो हमने वहाँ देखा कि बहुत सारी संगत भी थी और गुरुजी ने अचानक से अपना हाथ, दोनों हाथ हवा में उठाया और वही तिल वाला बुग्गा प्रसाद गुरुजी के हाथ में प्रकट हुआ और बहुत बड़ा था वो प्रसाद। और गुरुजी ने वहाँ मौजूद सभी संगत में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बावजूद भी संगत जी वो प्रसाद खत्म नहीं हुआ। उस वक्त तो संगत जी हमने खा लिया, लेकिन आज जब मैं बैठ के सोचती हूँ संगत जी, तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ये गुरुजी महाराज की ही कृपा थी कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुरुजी महाराज का प्रकट किया हुआ डिवाइन प्रसाद हमने खाया, हमें उसे ग्रहण करने का मौका मिला। उसके बाद संगत जी गुरुजी दिल्ली आ गए और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा करती थी। तो मम्मा एक बार दिल्ली आए और मुझे कहने लगे कि गुरुजी यहीं दिल्ली में है, हमें गुरुजी से मिलने चलना है। और उस टाइम पे संगत जी गुरुजी ग्रेटर कैलाश में बैठा करते थे। हम वहाँ गए और जब गुरुजी ने मम्मा को देखा तो बहुत खुश हो गए। गुरुजी कहने लगे, और चाची की हाल है? गुरुजी ऐसा पूछने लगे। और तब तक संगत जी मेरे भाई की डेथ हो चुकी थी। तो मम्मा ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी एनु देखो, एदे एग्जाम आ रहे ने। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बुलाया और तब तक मैं कॉलेज में थी। तो गुरुजी ने मुझे क्लास 10th के हिसाब के 3 क्वेश्चन पूछे और मैंने तीनों का जवाब दे दिया। और तभी गुरुजी ने कहा कि जा फर्स्ट आएगी। और संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही हुआ, मैं फर्स्ट आई। और वैसे भी संगत जी, मैं जब से मम्मी के साथ गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी हुई थी, मेरी जितनी समझ थी, मेरी उम्र थी, मेरी सोच थी, मैं उतना गुरुजी को मानती थी, उन पे बिलीव करती थी। और संगत जी बाद में गुरुजी की बहुत पॉपुलैरिटी फैल गई। घर घर में गुरुजी के सत्संग होने लगे। जो गुरुजी से मिलता वो उनसे जुड़ता चला जाता। गुरुजी का प्यार, गुरुजी का प्रेम घर घर में बरसने लगा। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि गुरुजी घर घर में पहुंच चुके हैं। मेरे लिए तो मेरे गुरुजी थे, मेरी मम्मा के गुरुजी थे। हमारे दिल में जो गुरुजी की मूर्त बसी हुई थी बस वही गुरुजी थे। अब संगत जी मेरी शादी हो गई और एकदम से गुरुजी ने मेरा लिंक गुरुजी ने ही तोड़ दिया। संगत जी मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि मैं गुरुजी महाराज से 20 साल तक क्यों दूर रही। फिर किसी दिन मैंने एक बार एक सत्संग सुना और उसमें मुझे इस बात का जवाब मिला। शायद गुरुजी जानते थे कि मेरी उम्र कम है, मेरी शादी हुई है और कहीं मैं अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भटक ना जाऊं, अपने ग्रस्त जीवन में मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं। तो गुरुजी ने मुझे अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए मुझे छोड़ दिया, मुझे अपने से थोड़े समय के लिए दूर कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी की गुरुजी ने इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत ओवर सिंसियर हूँ। अगर मैं किसी एक चीज में इन्वॉल्व होती हूँ तो बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो गुरुजी को लगा कि कहीं ये अपनी मैरिड लाइफ से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, अपनी गृहस्थी से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो गुरुजी ने मुझसे कुछ समय के लिए वो लिंक, वो कनेक्शन तोड़ दिया। और संगत जी मेरी शादी भी कैलकाटा में हुई थी, मैं वहां चली गई। इसलिए गुरुजी ने मुझे 20 साल तक लेट गो करके रखा, अपने से दूर रखा, ताकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकूं। गुरुजी मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ, लेकिन ये आप ही जानते हैं कि आपने मुझे अपने से दूर क्यों किया था। और संगत जी मेरी मम्मा गुरुजी से हमेशा जुड़ी रही, उनके सत्संग वो किया करती थी। और जब भी गोविंदगढ़ की कोई संगत उनसे मिलने आती, वो हमेशा गुरुजी की बातें उनसे किया करती और बातें करते करते सत्संग करना शुरू कर देती। और इन्हीं सब में मम्मा को बहुत खुशी मिलती। और अक्सर मम्मा मुझे फोन पर बताती कि आज मुझसे ये मिलने आए, आज मुझे गोविंदगढ़ से वो संगत मिलने आई, हमने गुरुजी का ये सत्संग शेयर किया। और फिर एक दिन संगत जी मम्मी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है। मुझे गुरुजी की वो बातें याद है कि गुरुजी कहते थे कि यहाँ पर लाइनें लगेगी, यहाँ बहुत लोग आएंगे। और जैसा गुरुजी ने कहा है संगत जी, वो आज हम सब देख रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि उससे बढ़कर ही हम देख रहे हैं। और संगत जी जो चीज बहुत जेन्युइन होती है ना, वही इतनी दूर तक फैलती है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का प्यार इतना जेन्युइन है, उनकी शक्ति, उनका ऑरा, उनकी पॉजिटिविटी इतनी जेन्युइन है कि वो दूर दूर तक आज भी फैल रही है। बल्कि मैं ये कहूँ
कहूंगी कि आज गुरुजी ने पूरा वर्ल्ड कैप्चर किया हुआ है। आई मीन टू से संगत जी कि सारा वर्ल्ड गुरुजी से जुड़ना चाहता है, और जो एक बार गुरुजी महाराज के बारे में सुन लेता है, उनके दरबार पहुंच जाता है, वो कभी उनसे दूर नहीं होता, कभी उनसे डिस्कनेक्ट नहीं होता। वो व्यक्ति गुरुजी का होके रह जाता है, क्योंकि संगत जी गुरुजी उस भक्त को निराश नहीं करते। गुरुजी अपनी संगत की हर छोटी से छोटी बात सुनते हैं, हर परेशानी से वो ऐसे निकाल देते हैं जैसे वो परेशानी कोई थी ही नहीं। और संगत जी आप सबने भी इस बात को कभी न कभी अपनी लाइफ में विटनेस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। और संगत जी जब मैं कलकत्ता से दिल्ली आया करती थी तो मैं कई गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ देखती, तो मुझे लगता था कि होंगे किसी के गुरुजी, श्रद्धा से उन्होंने लिखा होगा, पर मुझे नहीं पता था कि ये मेरे ही गुरुजी है, ये अपने ही गुरुजी हैं। और संगत जी जब मम्मी ने बताया कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है तो हम सब बहुत दुखी हो गए। हमें लगने लगा कि अब हमारा क्या होगा, अब सारी बातें हम किससे शेयर करेंगे, किसको हम अरदास करेंगे। और फिर धीरे धीरे हमें लगा कि ठीक है, शायद गुरुजी का इतना ही साथ हमारा लिखा था, और फिर हम अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। ऐसी उस समय मेरी सोच थी। और फिर संगत जी गुरुजी ने खुद अपने आप से मुझे फिर दोबारा जोड़ा, और ऐसा जोड़ा संगत जी कि मैं आपको अभी रिसेंटली मेरी लाइफ में जो भी करिश्मे हुए हैं, गुरुजी के सत्संग हुए हैं, और क्या गुरुजी ने मेरी लाइफ में किया है, वो मैं आपको इस सत्संग में सुनाऊंगी। संगत जी जब मेरी शादी हो गई, मैं कलकत्ता चली गई। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार रहने लगे, बहुत ज्यादा बीमार कि कई बार वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ करते थे, और चीजें वहाँ पर इतनी मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो संगत जी हम कलकत्ता से मोहाली शिफ्ट हो गए। हमारी यहाँ पर जॉइंट फैमिली है, हम जॉइंट फैमिली में आ गए। संगत जी मेरे हस्बैंड को लीवर सिरोसिस था, और डे बाय डे उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। और संगत जी बहुत मन परेशान था, बहुत उदासी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे 3 बच्चे, तीनों ही बहुत छोटे थे। फिर मुझे किसी ने कहा कि दुख भंजनी साहिब का पाठ रोज सोने से पहले किया करो। तो संगत जी मैं रोज रेगुलर बेसिस पे करने लगी। और संगत जी ये पाठ मैंने 2019 में शुरू किया, और मैं इसको यूट्यूब पे लगा करके सुना करती थी। और संगत जी एक दिन क्या हुआ कि दुख भंजनी साहिब का पाठ मैंने यूट्यूब पे लगाया था, और जैसे ये पाठ खत्म हुआ, गुरुजी का सत्संग अपने आप शुरू हो गया। और सत्संग भी किसका संगत जी? गुरुजी के बेस्ट फ्रेंड शिव अंकल का सत्संग शुरू हो गया। और संगत जी मैं बहुत खुश हुई, बहुत एक्साइटेड हुई, और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग दूर दूर तक फैल रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि हमारी छोटी सी दुनिया है, थोड़े बहुत ही लोग हैं, और बस हमारे गुरुजी हैं। और फिर संगत जी वहाँ से मैं रेगुलर बेसिस पे गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। इवन कोई वीडियो देख लेती सत्संग का तो मैं उसमें अपनी मम्मा को खोजती, क्योंकि मैं गुरुजी महाराज के साथ अपनी मम्मा के थ्रू ही कनेक्ट हुई थी। तो मेरा एक फिर से मम्मा से भी एक रिकनेक्शन शुरू हो गया। और संगत जी इस प्रकार से मेरा एक डेली रूटीन बन गया कि मैं जल्दी से जल्दी दुख भंजनी साहिब का पाठ करूं और गुरुजी का सत्संग सुनूं। एक दिन की बात है संगत जी, मैं मोहाली में थी और दोपहर का समय था, तो मैं अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए सोने चली गई। जब मैं सो रही थी संगत जी तो मुझे बहुत स्ट्रांगली गुरुजी का एक ड्रीम दर्शन आया। संगत जी उस समय हमारे गोविंदगढ़ वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो बस सपने में भी मुझे वही दिखाई दिया कि वो कंस्ट्रक्शन वाला घर है, मैं बीच में खड़ी हूँ और गुरुजी मुझे दिखाई दिए शिव जी के रूप में। बहुत बड़े शिव जी नजर आए और उनकी पूरी बॉडी ब्लू कलर की है और सिर्फ उनकी मुझे लंगोट नजर आई। इतने में शिव जी भगवान झुकते हैं और मुझसे कुछ कहते हैं, और वो भी गुरुजी की आवाज में। क्योंकि संगत जी गुरुजी की आवाज जिसने भी सुनी है वो उसके दिल में घर कर गई है, वो भूल ही नहीं सकते गुरुजी की आवाज को। तो मैं भी नहीं भूल सकती। मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी और उन्होंने मुझे कहा, मैं तेरे घर आया हूँ और बिना सांप के आया हूँ। और मैंने देखा कि भोलेनाथ खड़े हैं और उनके गले में सांप नहीं है, और कहते हैं कि देख मैं तेरे लिए की लेकर आया हूँ। संगत जी मेरा भाई जो 1996 में जिसकी डेथ हो गई थी, भोलेनाथ ने अपने पीछे से उसको बाहर आगे निकाल के मेरे सामने खड़ा कर दिया। और मैंने देखा कि उसने बहुत सुंदर सी पिंक कलर की पगड़ी बांधी हुई है। और मैं उससे मिली तो भोलेनाथ मुझे कहते हैं गुरुजी की आवाज में, ले एनु प्यार कर ले। और संगत जी मैंने अपने भाई को बहुत प्यार किया। और संगत जी इतने सालों के बाद मैं अपने भाई से मिल रही थी, उसे प्यार कर रही थी, जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा। और संगत जी ये था तो ड्रीम, लेकिन मेरे लिए ड्रीम नहीं था। मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात मेरे साथ ऐसा हुआ है। गुरुजी महाराज भोलेनाथ का रूप धर कर आए थे, उन्होंने मुझे मेरे भाई से मिलवाया। मैं उस सपने को कभी नहीं भूल सकती। और बस संगत जी इस तरीके से लाइफ आगे बढ़ती चली गई। मैं रोज सत्संग सुना करती थी, लोगों की बातें सुनती थी कि किसकी लाइफ में क्या क्या गुरुजी ने मिरेकल्स किए। और बस संगत जी गुरुजी तो मेरे दिल में थे, मेरी फैमिली को कोई क्लू नहीं था, मेरे हस्बैंड को पता नहीं था कि मैं कौन से गुरुजी को मानती हूँ। मेरे बच्चे जरूर जानते थे कि मम्मा किसी गुरुजी को मानती हैं और वो भी नानी के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब संगत जी उन दिनों मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब
थी। वो मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर संगत जी फोर्टिस मोहाली से उन्हें चेन्नई में रिकमेंड किया गया लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। और संगत जी चेन्नई जाने से पहले मेरी एक फ्रेंड सिमू मेरे पास मिलने आई और वो भी गुरुजी की फॉलोवर है। उसने मुझे पहला गुरुजी का मतलब मेरे पास पहला गुरुजी का स्वरूप आया और छोटा सा स्वरूप उसने मुझे दिया गुरुजी का। और संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बुक भी दी गुरुजी की और हम गुरुजी के बर्थडे वाले दिन चेन्नई ट्रैवल करने वाले थे। और संगत जी ये सफर हमने बहुत मुश्किल से निकाला क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी और मैंने पूरा सफर गुरुजी करते हुए निकाला और जैसे तैसे हम अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे चेन्नई। और संगत जी आप मानोगे नहीं, चेन्नई में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे 24/7 गुरुजी मेरे साथ रह रहे हो। गुरुजी मुझे अपना एहसास करवा रहे थे। और संगत जी गुरुजी के मिरेकल्स, गुरुजी के चमत्कार, उनकी ब्लेसिंग्स वो मुझे दिखती रहती थी। और संगत जी ड्रीम में आकर गुरुजी ने मुझे मेरे हस्बैंड की हेल्थ के लिए मैसेजेस देना शुरू कर दिए और जो मैसेजेस मेरे सपने में आते संगत जी वही होता था। और संगत जी जब मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई तब मेरी बड़ी बेटी को गुरुजी का सपना आया और उसने मुझे बताया कि मम्मा मुझे गुरुजी का सपना आया है और सपने में गुरुजी ने मुझे कहा मैं तुम्हारे पापा के लिए बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि संगत जी मेडिकली उनकी हेल्थ बहुत बहुत क्रिटिकल थी। संगत जी मेरे हस्बैंड का लीवर 95% डैमेज था। और संगत जी चेन्नई में मैंने गुरुजी का सत्संग भी अटेंड किया और रेनू आंटी ने मुझे बड़े मंदिर से जल प्रसाद भिजवाया थ्रू चेन्नई संगत। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनका जल प्रसाद चेन्नई संगत के माध्यम से मेरे पास पहुंचा। और संगत जी मैं आईसीयू में जाकर उस जल प्रसाद की 2 बूंद मेरे हस्बैंड की लिप्स पर लगा आती थी और ऐसा करने के बाद मेरे हस्बैंड कुछ रिस्पॉन्ड करने लगते थे, उनका रिस्पॉन्स आने लग जाता था तो मुझे बड़ी खुशी होती। और संगत जी मैंने गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप मेरे हस्बैंड के बेड के पीछे वाली साइड पर मैंने चिपका दिया। और संगत जी मेरे हस्बैंड को कोई क्लू नहीं था कि किसकी फोटो है, कौन गुरुजी है। उन्होंने मुझसे पूछा कि किसकी फोटो है तो मैंने बताया कि गुरुजी है, ये आपको ब्लेस करेंगे। तो एक दिन मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तेरे गुरुजी तो बड़े चंगे ने। तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? एक दिन गुरुजी आंदे ने मैनू ठीक कर जाते ने, एक दिन मेरा तेल कट जाते ने। और संगत जी मुझे उनकी बातों से रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं, उनके साथ हैं। और संगत जी जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप तो जानी जान हैं, आपको सब कुछ पता है, आपको ये भी पता है कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे हस्बैंड का क्या होना है। आपको जो मेरे लिए सही लगे, जो मेरे हस्बैंड के लिए सही लगे, आप वही करना। और इस बीच में संगत जी मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन मैंने इसे भी गुरुजी की मर्जी मान करके इसको स्वीकार किया और गुरुजी का स्वरूप हमेशा मेरे मोबाइल में रहता था। एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी का सपना आता है। मैं सपने में देखती हूँ कि सोफे पर गुरुजी बैठे हैं और उनके साथ मेरे पापा बैठे हुए हैं और गुरुजी मुझे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तू सारे मेरे स्वरूप हटा दे। मुझे बड़ा ऑड लगा, लेकिन संगत जी वो आवाज, वो सपना बहुत क्लियर था। मैंने क्लियरली सुना कि गुरुजी ने कहा कि तू मेरे सारे स्वरूप हटा दे। मैंने वही किया, मैंने सारे स्वरूप हटा दिए गुरुजी के अपने मोबाइल से। एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी का सपना आता है, गुरुजी ब्राउन चोले के अंदर मेरे गेस्ट रूम में लेटे हुए हैं और मेरे घर पर किटी चल रही है और मैं सपने में बोल रही हूँ कि किटी विटी छोड़ती हूँ, गुरुजी आए हुए हैं घर में, लेटे हुए हैं गेस्ट रूम में, मैं तो उनका लंगर तैयार करती हूँ। और संगत जी मैंने पूरा लंगर तैयार किया, मैंने फ्रूट क्रीम बनाया और मैंने देखा कि सपने में कि गुरुजी ने पूरा लंगर खाया, फ्रूट क्रीम का बाउल पूरा लिया और मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि गुरुजी ने लंगर पूरा स्वीकार किया। और मैं सोच रही हूँ कि बाउल तो खाली हो गया है, मैं वापस बाउल लेकर किचन में जाती हूँ, फ्रूट्स कट करके उसमें कस्टर्ड डाल के जो भी उसमें अवेलेबल होता है वो फिर से बनाकर लेकर आती हूँ। गुरुजी दोबारा वो बाउल मुझे ले लेते हैं। संगत जी ये सपना मुझे बहुत क्लियर कट आया है, मैं वैसे ही सुना रही हूँ। और संगत जी सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली और मैंने जैसे ही मोबाइल ओपन किया, उसका पहला पेज, उस पे वही गुरुजी का स्वरूप, वही चोला जो मैंने सपने में देखा। और संगत जी वो देखकर मैं बहुत बहुत खुश हुई। जय गुरुजी संगत जी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं तो पहले ड्रीम से बहुत खुश थी और फिर जब मैंने वही स्वरूप फोन में देखा तो और खुश हो गई। और फिर संगत जी मैंने अपनी सिस्टर ज्योत्सना आंटी से बात की, रेनू आंटी से बात की, उनको अपना सपना सुनाया। तो रेनू आंटी ने मुझे कहा कि तू फ्रूट क्रीम बना और सब संगत में बांट दे। और संगत जी मैंने वही किया, मैंने सब में गुरुजी का प्रसाद बांटा। संगत जी वो सिर्फ सपना नहीं था, गुरुजी मेरे घर आए थे। मुझे, मेरे तीनों बच्चों को कोरोना हुआ था, हम तीनों की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज हमें पहले ही आकर के ब्लेस कर गए थे। और संगत जी गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं आज आप सबके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, वरना जो हमारी कंडीशन थी संगत जी तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। फिर ऐसे संगत जी जब धीरे धीरे मेरा कोरोना ठीक होने लगा तो एक बार और मुझे गुरुजी का सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मेरी फ्रेंड सीमू आती है और लाइलैक का दुपट्टा लेकर आती है और कहती कि इसकी फ्रेग्रेंस लो, इसमें
गुरुजी की खुशबू है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, सपने में जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस मैंने ली और जब मैं सुबह उठी मैं उसी फ्रेग्रेंस के साथ उठी। कैन यू बिलीव संगत जी, जो फ्रेग्रेंस मैं सपने में ले रही थी वही फ्रेग्रेंस मेरे कमरे में थी और मैं बहुत बहुत खुश हुई। मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करने आए हैं। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। मेरी लाइफ में स्ट्रगल भी शुरू हुआ। एक तरीके से कहूंगी संगत जी कि मेरी लाइफ में पूरी तरीके से यू टर्न आ गया था। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे एक ऐसे परिवार में रखा है जो बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है, जो हर पल मेरा साथ देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, मेरी बहुत अच्छी लिंक्स बन चुकी हैं। मुझे किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और संगत जी, मैं अपनी लाइफ से या किसी से भी कोई कंप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे हर पल मेरे साथ रहे हैं गुरुजी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी का बर्थडे आ रहा था और मेरे दिमाग में ख्याल चल रहा था कि गुरुजी का बर्थडे है, मैं सत्संग करूंगी और सत्संग में ज्योत्सना को भी बुलाऊंगी। और बस ये सोच ही रही थी संगत जी कि तभी ज्योत्सना का मेरे पास फोन आता है और वो कहती है कि मैं सत्संग यहाँ पर कर रही हूँ घर पे, तुम सबने यहाँ पर आना है। तो संगत जी, हम लोग ज्योत्सना के घर पर सत्संग अटेंड करने के लिए गए। वहां पर सबको पानी सर्व किया गया, मेरी बड़ी बेटी को भी पानी सर्व हुआ। अब संगत जी, मेरी बड़ी बेटी अर्शिया को पानी के अंदर फ्रेग्रेंस आई। हम सब ने पानी पिया, उसने भी पानी पिया, हम सब चुपचाप बैठे रहे। तभी मेरी बड़ी बेटी ज्योत्सना से पूछती है कि आंटी, व्हाट डिड यू ऐड इन दिस वाटर, इज दिस अ फ्लेवर्ड वाटर? तो ज्योत्सना आंटी कहती है कि नहीं बेटा, ये तो नॉर्मल फिल्टर का वाटर है। तो मेरी बेटी कहती है ज्योत्सना से कि आंटी, लेकिन मेरे पानी में तो बहुत खुशबू आ रही, बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे रोज की पेटल्स है इसके अंदर, गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है इसमें। एंड संगत जी, वी ऑल वर वेरी सरप्राइज्ड कि हम में से किसी को भी गुरुजी की वो फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी। गुरुजी ने मेरी बच्ची को ब्लेस किया एंड वी आर वेरी सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी ऑल्सो। और संगत जी, ज्योत्सना और मैं तो बहुत खुश हो गए कि गुरुजी महाराज दरबार में आए हैं, बच्ची को ब्लेस किया है और उसके साथ साथ सारी संगत को भी ब्लेस किया है गुरुजी ने। संगत जी, मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं बड़े मंदिर दर्शन करने जाऊं। तो ज्योत्सना हमेशा मुझे कहती है कि करण, जब भी मैं बड़े मंदिर जाऊंगी तुझे मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। और संगत जी, कोविड का समय था और एक दिन बाद गुरुजी का बर्थडे था। तो हम दोनों ने शाम को डिसाइड किया कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। हम बड़े मंदिर गए, लेकिन उस समय मंदिर तो खुला नहीं था कोविड के कारण। हम लोग बाहर ही खड़े होकर के दर्शन कर रहे थे। संगत जी, मैं शायद आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस न कर पाऊं। बाहर खड़े होकर हमने जो शिवलिंग के दर्शन किए संगत जी, मुझे पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ गए। उस शिवलिंग के अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति, ऐसा लग रहा था जैसे सभी जगह की शक्तियां उसके अंदर मौजूद हैं और वो शिवलिंग से निकल निकल के हम सबको ब्लेस कर रही हैं। वहीं पर पास में सेवादार अंकल खड़े थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम बाहर से आए हैं तो हमें बाहर निकल करके दर्शन करने दें, क्योंकि सभी सेवादार इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि गाड़ी में बैठकर ही दर्शन करें। तो उन्होंने हमें बाहर आने दिया। हमने शिवलिंग के दर्शन किए, हमने दूर से ही मत्था टेका और फिर सेवादार अंकल ने हमें कहा कि आप लोग साइड में खड़े हो जाइए, मैं आता हूँ। हम जब साइड में खड़े हुए तो वो मंदिर में से हमारे लिए जल प्रसाद और एक बिस्किट का पैकेट लेकर आए। हमने बोला, जय गुरुजी, गुरुजी ये आपने ही हमें बुलाया था, आपके आशीर्वाद से हमें जल प्रसाद भी मिला और बिस्किट प्रसाद भी मिला। हम बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे और तभी हमारे मन में आया कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में भी बैठा करते थे, तो हम एम्पायर स्टेट के भी दर्शन करके आए। और संगत जी, जो एम्पायर स्टेट है वो एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है और संगत जी, कोविड टाइम और सिक्योरिटी रीजन के कारण वो वहाँ का गेट नहीं खोलते। और वहाँ के जो केयरटेकर अंकल हैं, उनका नंबर ज्योत्सना के पास था। ज्योत्सना ने फोन लगाया और रिक्वेस्ट की कि अंकल, हम आना चाहते हैं दर्शन करके, हम बाहर से दूर से ही दर्शन करके चले जाएंगे। हालांकि अंकल नाना करते रहे, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने हमें कहा कि ठीक है आप आ जाओ और कार अंदर ले आना, अपनी गाड़ी अंदर ले आना। और हम सीधे उस घर के सामने चले गए संगत जी, जहाँ गुरुजी रहते थे। हम कार से उतरे, हमने दूर से ही मत्था टेका और संगत जी, वहाँ खड़े होकर के ज्योत्सना मुझे बता रही थी कि उसे याद है कि वो कैसे यहाँ पर आई थी, लाइन में खड़ी थी और उसे लड्डू प्रसाद मिला था। और बस वो अभी बता ही रही थी कि अंदर से एक अंकल आए और हमें लड्डू प्रसाद देकर चले गए। हमने बोला, जय गुरुजी, हम तो सिर्फ दर्शन करने आए थे, यहाँ भी गुरुजी का आशीर्वाद के रूप में हमें प्रसाद मिल गया। और संगत जी, कोविड के समय पर मेरी बेटी जो कि 20 साल की थी, वो घर में ही गिर गई और उसकी घुटने में चोट आई। जो कि कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे तो क्रैप बैंड बांध करके उसको हील किया गया और वो यंग बच्ची थी तो धीरे धीरे वो हील भी हो गया। लेकिन संगत जी, कई बार पैर को उठाने में, चलने में वो नी में उसको दर्द होने
लगता था। अब 7 जुलाई के दिन जब हम गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए ज्योत्सना आंटी के घर पर आए और जब हम लोग सब सत्संग में बैठे तो मेरी बेटी ने अपने ही कनेक्ट से गुरुजी से अरदास लगाई। गुरुजी से कहा मन ही मन में कि गुरुजी आई एम रियली वेरी इन पेन, मेरे घुटने का दर्द बहुत ज्यादा है, अगर ये किसी तरीके से ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 7 जुलाई के बाद से संगत जी उसके घुटनों में कोई दर्द नहीं है। आज तक उसे कोई दर्द नहीं हुआ, उसका नी पूरी तरीके से क्योर हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, एक फादर बनकर, एक डिवाइन पावर बनकर वो अपनी संगत के इर्द गिर्द घूमकर उनको आशीर्वाद देकर ठीक कर देते हैं। संगत जी गुरुजी से दिल से प्यार कीजिए, पूरा सरेंडर कीजिए, पूरा बिलीव कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप गुरुजी से मत मांगिए, लेकिन आप जो भी मांगे वो जस्टिसफुल होना चाहिए। आप बैठे बैठे मांग रहे हैं लेकिन कर्म कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो मांगना बिल्कुल भी मांगना सही नहीं होगा। आप मांगिए गुरुजी से कि गुरुजी इस चीज को पाने के लिए मुझसे बराबर कर्म करवाइए, मुझसे सही कर्म हो ताकि मैं इसे प्राप्त कर सकूं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, आप गुरुजी से मांगो कि गुरुजी हमें अपने से कभी दूर मत होने देना, हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहना। और संगत जी ये मांगेंगे आप तो आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आपसे कभी कोई काम गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन संगत जी हम इंसान ठहरे, हम एक समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में चलते ही रहते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी हैं, उनका डिवाइन पावर है जो टाइम टू टाइम हमारा हाथ पकड़ के उस परेशानी से हमें बाहर निकाल देते हैं। संगत जी जब मैं दिन की शुरुआत करती हूँ तो मैं अपने मोबाइल में गुरुजी का कोई मैसेज फेसबुक पर या यूट्यूब पे पढ़ती हूँ तो मैं उसे गुरुजी का मैसेज मानकर ही पढ़ती हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरा गुरुजी महाराज के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो उस मैसेज में होता है संगत जी वैसा ही मेरा दिन गुजरता है। अगर मैसेज में लिखा होता है संगत जी कि मैं आज तेरे आसपास हूँ तो वाकई में संगत जी मुझे यही फील होने लगता है कि गुरुजी मेरे आसपास ही हैं। और अगर हमें डे टू डे लाइफ में कुछ भी निर्णय लेने की बात होती है, कुछ डिसीजन लेने की बात होती है तो गुरुजी महाराज कैसे न कैसे करके वो सॉल्यूशंस हमें दे ही देते हैं और हम उसका डिसीजन ले पाते हैं। इसलिए संगत जी मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप अपना कनेक्शन बनाइए गुरुजी से, नो मीडिएटर। आपको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मम्मा के साथ दरबार में जाया करते थे तो गुरुजी सीधे सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए बोलते थे, कोई प्रेयर नहीं, कोई अरदास नहीं, कुछ नहीं। आप गुरुजी से 1 to 1 कनेक्शन कीजिए, 1 to 1 बातें कीजिए। बस इतना ही कहूंगी कि सिंपल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन अपने ऑलमाइटी, अपने परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज से बनाइए। क्योंकि संगत जी हम खुद कुछ न कुछ दिमाग लगा करके इस सफर को, इस जर्नी को, इस कनेक्शन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। बस साफ दिल से गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाइए, उन्हें प्यार कीजिए। आप बिलीव कीजिए संगत जी आपके सब काम सवर जाएंगे। बस आप गुरुजी पे विश्वास कीजिए और यकीन मानिए संगत जी गुरुजी महाराज आपके संपर्क में वैसे ही लोग लेकर आएंगे जो वाकई में आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे या आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। आपके मन से, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर होने लगती है, आपके मन में शांति आने लगती है। और संगत जी ये मैंने अपनी जर्नी से ही महसूस किया है कि ये गुरुजी की डिवाइन पावर है और गुरुजी हमेशा अपनी संगत के ऊपर बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं। और बस संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।